हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ MK मंत्रा। और जैसा कि आज आप टॉपिक देख पा रहे हैं, आई थिंक ये मोस्ट मतलब वांटेड टॉपिक होता है कि सबको इसके बारे में जानना होता है कि हम लोग जॉब इंटरव्यू को किस तरह से फेस करते हैं। और प्लीज़ नोट कि ये जो भी मैं ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ओके, एंड ओपिनियंस कैन डिफर एंड वी यू आर वेलकम टू शेयर योर ओपिनियंस। सो मैं आप विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं अपने ओपिनियंस को शेयर करना चाहूँगी। तो आज जैसा कि हम लोगों का टॉपिक है कि हाउ टू फेस जापानीज जॉब इंटरव्यू, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है। लोग पूछते हैं कि जापानीज जॉब इंटरव्यू को किस तरह से फेस करना है। So particularly the mark a word is that Japanese job interview। देखो, मेरे लिए हर जॉब इंटरव्यू सेम है, चाहे मैं एज अ इंग्लिश रिसोर्स कहीं पे अप्लाई कर रही हूँ, चाहे मैं जापानीज रिसोर्स एज अ कहीं पर अप्लाई कर रही हूँ, या चाहे मैं एज अ कोरियन रिसोर्स कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ, जिस भी लैंग्वेज में मैंने एक्सेल करा हुआ है, मेरे लिए हर जॉब इंटरव्यू सेम है। अब पॉइंट ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जापानीज का तो थोड़ा सा अलग होता है, इंडियंस का थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, आपको किसी भी कंट्री का उनका कल्चर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को डील करते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि इंडिया का कल्चर और जापान का कल्चर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। हम सब लोग इंसान हैं, हम सब लोगों की जो क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। तो वही चीज़ें आज हम शेयर करेंगे कि पहले तो ये कन्फ्यूज़न हटाओ, अपने माइंड से पूछना छोड़ दो कि हाउ टू फेस इंडियन जॉब इंटरव्यू, मतलब हाउ टू फेस जापानीज जॉब इंटरव्यू, मतलब इंडिया जॉब इंटरव्यू। इनको एक क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ टू फेस जॉब इंटरव्यू, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, क्यों एक चीज़ बनाते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ कुछ कॉमन चीज़ें बताऊंगी। जब हम इंडिया में जॉब अप्लाई करते हैं, तो जब हम लोग फ्रेशर्स होते हैं, तो हम लोगों ने एक बहुत लंबी सी शीट बनाई होती है जिसमें हमने सारे आंसर्स रटे हुए होते हैं। हम बस वेट करते हैं कि रिक्रूटर बस हमें पूछ ले कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और हम अपनी सारी गाथा बताने लग जाते हैं, ठीक है, एक साथ बिना सांस लिए, ठीक है। और उस टाइम पे हमें एकदम प्रैक्टिस हो जाती है कि किस तरह से एक सांस रोक के अपने बारे में बताना है। होता है ना सबके साथ, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, मैंने भी किया है, सॉरी, ठीक है। सो इस चीज़ों में क्या होता है, इन ये चीज़ें करके क्या होता है, आप सामने वाले को एक लगता है कि आप स्पीच दे रहे हो एंड यू आर नॉट लेटिंग हिम to ask you something. So what is happening here ki suppose let's take an example, I have prepared a speech and that person said, Tripti, tell me about yourself, okay. So what I am doing, I am just whatever I have learned or whatever I have memorized, so what I'll do, I'll say the whole thing in one go without even breathing. So just feel what the other person is going to feel about it. So same thing with Japanese। अगर आप जैसे आप जाते हो जापानीज इंटरव्यू के लिए, आप क्या करते हो कि जैसे वाताशिवा तिरी पीती मोशिमास, या आप जो भी अपना पूरा जिको शोकाई आप बोलने लग जाते हो, तो आप वन गो में ना, आप क्या करते हो पहले उसको घर में जाके ट्रांसलेट कर देते हो, ठीक है। ये सबके साथ होता है, हम लोग पहले उसको घर में जाके ट्रांसलेट कर देते हैं, उसको बार बार मिरर के आगे प्रैक्टिस करते हैं, दोस्तों के आगे प्रैक्टिस करते हैं, फिर जापानीज आता है, सब कुछ बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना होता, ऐसा बिल्कुल मत करो। जापानीज के इंडिया के इंटरव्यू में भी ऐसा मत करो, रिक्रूटर भाग जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये करना है कि सबसे पहले जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप शेयर कीजिए। जैसे कि मेरा नाम तृप्ति है, मैं इंडिया में रहती हूँ, या मैं इंडिया में किसी इस स्पेसिफिक जगह में रहती हूँ, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि मेरी हॉबीज़ ये हैं, और जैसे जापानीज़ में आप ये कह सकते हो कि दोजो योरोशिको ओनेगाइशिमास। अपने इंट्रोडक्शन का जो बेसिक चीज़ है, 3-4 लाइन वाला, आप क्या हो, कहाँ रहते हो, स्टूडेंट हो या फिर कहीं पे पहले काम कर चुके, मतलब 3-4 लाइन का, डोंट मेक इट 8 लाइन्स। जो आपको लगता है आपके करियर के लिए 3 से 4 लाइन से है, पहले आपका नाम, ठीक है, और आप क्या हो, आपका प्रोफेशन क्या था, या फिर आप कहाँ रहते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, ठीक है, और
लास्ट में नाइस मीटिंग यू दोजो योरोशिको ओनेगाईशिमास, ऐसे करके आपने 3-4 लाइनों का अपना एक इंट्रो दे दिया। लेट द पर्सन लिसन कि आपने क्या बोला, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप दूसरे पर्सन को एक चांस देते हो कुछ बोलने के लिए, सो ही फील हैप्पी कि एटलीस्ट आई गॉट अ चांस कि मैं उससे कुछ पूछ सकूं। जैसे आपने बोला, अच्छा तृप्ति सान आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? लेट हिम आस्क, मैं दिल्ली में यहाँ रहती हूँ। ओके, सो आपको तो ऑफिस यहाँ पे बहुत दूर पड़ेगा। सो आप उनको आंसर करिए कि सर आई एम विलिंग टू आई एम वेरी मच विलिंग टू वर्क इन दिस कंपनी, और आपका जो भी ब्ला ब्ला आंसर है, मुझसे भी अच्छा आंसर हो सकता है आपके पास, मुझसे भी अच्छे आंसर हो, उसको आपने यूज किया। सो इसमें क्या है कि जब पर्सन आपसे पूछ रहा है, आपके पास कुछ टाइम होता है उसको थिंक करने का, आप पोलाइटली उसके बारे में सोचते हो और फिर आप उसको आंसर देते हो। तो पूरे स्टोरी का इन शॉर्ट में अगर आपको ये बताना चाहूँ कि इफ यू हैव लर्न द जिको शोकाई, डोंट टेल इट इन वन गो, जस्ट इन योर जिको शोकाई pick 3 to 4 lines from your Jiko Shokai which you can say as an intro, stop there and then let the person ask कि how is your experience, how much experience you have till now, what was your current, what was your past role, क्या था, क्या करते थे, क्यों कंपनी छोड़ना चाहते हो, ये सब उसको पूछने दो। यही अगर आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, आपकी मोस्ट चीज़ें तो वहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा, हम लोग एक चीज क्या करते हैं कि देखिए, इसका सबसे ये आपको पहला पॉइंट तो समझ में आ गया था कि एक ही टाइम पे नहीं बोलना है। दूसरा ये है कि जब हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो एग्जाम कल है और मैं आज ही पढ़ने लग जाऊं, समझ रहे हो आप कि एग्जाम तो कल है और मैं आज ही पढ़ रही हूँ कि अरे चैप्टर 12 रह गया, अरे चैप्टर 13 रह गया, क्या होगा? मतलब मैं पढ़ तो लूंगी लेकिन शायद जब मैं कल सुबह जाऊं तो मैं उसको भूल जाऊंगी, और शायद मैं अगर चैप्टर 12 में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती थी वो मैं ना कर पाऊँ क्योंकि मैंने कल रात ही पढ़ा था। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि कल एग्जाम है, मैंने आज चैप्टर 12 पढ़ा और मैं ये सोचती थी अरे यार एक दिन पढ़ के मैंने इतना अच्छा आंसर दे दिया है, शायद अगर मैं उसको और टाइम देती तो मेरा एग्जाम कितना अच्छा निकल जाता। लेकिन ये गिल्ट हमेशा गिल्टी रहता है। कोई बात नहीं, पास्ट इज पास्ट, लेट्स फोकस ऑन प्रेजेंट। सो मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे और रिक्रूटर के सामने जाके आप वहीं पे ही ट्रांसलेट कर रहे हो, मतलब विदाउट प्रैक्टिसिंग द कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन विथ एनीबडी एल्स अर्लियर, मतलब ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। एकदम से आपकी खाइवा कैसे अच्छी हो जाएगी, कन्वर्सेशन कैसे अच्छी हो जाएगी, एंड देन आप रिक्रूटर को उसी टाइम में ट्रांसलेट करके आप बोल रहे हो, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर इंटरव्यू। डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपको ओवरनाइट नहीं आती है, आपको उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना। फिर आप टिप्स पूछते हैं कि किस तरह से मुझे जापानीज इंटरव्यू में मतलब मुझे जापानीज इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग क्या कर रहे हो पहले ये तो बताओ। आई एम आस्किंग इन ए पॉजिटिव सेंस, आप लोग अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। सो दूसरा ये चीज़ है कि इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, सो डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस द कन्वर्सेशन डे, मतलब आई थिंक बहुत टाइम्स पहले से ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ ओवरनाइट थिंग विच यू विल डू। सो एक तो आपका ये चीज़ हुआ कि जापानीज इंटरव्यू के लिए। तीसरा, हम लोग किसी को स्टोरी सुनाने नहीं जा रहे, हम लोगों के आंसर्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने चाहिए। देखिए, अगर मैंने आपका इंटरव्यू 1 घंटे के लिए शेड्यूल किया है या मैंने अगर आपका इंटरव्यू आधे घंटे के लिए शेड्यूल किया है, तो मैं आपके क्रिस्पी आंसर्स सुनने के लिए शौकीन हूँ, ना कि आपके लॉन्ग आंसर्स। कि मैंने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, आपने बोला मैं तो सीमा के घर के पड़ोसी के घर के आसपास रहता हूँ। इतना सा मुझे नहीं जाना, मुझे बस लोकेशन बता दो, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज हमने सबसे पहले ये सीखा कि आपको जब जापानीज कुछ भी पूछेगा तो सबसे पहले अपना इंट्रो की 3 से 4 लाइन आप सिलेक्ट कर दो, आप उसको बोलोगे। उसके बाद लेट हिम आस्क, फिर आप उसके बारे में बोलोगे। दूसरा, आप ये बोलना है आपको
कि आपको क्रिस्पी आंसर्स देना है, ठीक है, आपको इतना लॉन्ग नहीं करना। अगर आपको जापानीज इंटरव्यू अच्छे से करना है तो आपको पहले से ही थोड़ा सा कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करना होगा, ये ओवरनाइट नहीं होता है। आप पहले अपने से तो ट्राई करो ना कि आप क्या जापानीज का बना सकते हो, फिर जाके दूसरों से चेक करवाओ, दोस्तों से चेक करवाओ, सेंसे से चेक करवाओ। सो मैं आपको और भी टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह से कौन कौन सी लाइन्स है जो हम बोल सकते हैं तो हमारे लिए इंप्रेसिव होगा। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो सकता है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी इसके ऊपर, एंड होप यू लाइक माय वीडियो। आई ऑलवेज ट्राई इन माय वीडियो टू डिस्कस अबाउट जनरल थिंग्स, प्रैक्टिकल थिंग्स। सो इफ यू लाइक माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू गेट further updates. Thank you so much. Stay connected. Bye.